आप देख रहे हैं द एंगल। मैं हूं आपके साथ दीपाली माथुर। चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू का बड़ा खुलासा, मिला हुआ है कैप्टन और बादल का परिवार। कोरोना के मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने जारी की नई गाइडलाइंस, क्रिसमस और न्यू ईयर सेलिब्रेशन पर लगी रोक। राजस्थान के चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने किया आश्वस्त, वैक्सीन की दोनों डोज लगे हुए हैं, बिल्कुल सेफ, ओमिक्रॉन नहीं है घातक। डीडवाना में किसानों ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, सरकार को बताया पूंजीपति मित्रों का हितैषी, किसानों के सामने झुकी मोदी सरकार। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने आज अमृतसर में एक प्रेस वार्ता की। सिद्धू ने 2 महीने पहले अपना इस्तीफा देने की वजह भी बताई। उन्होंने कहा कि 2 माह पहले किसी को ये समझ नहीं आया कि सिद्धू ने इस्तीफा क्यों दिया, लेकिन आज सब समझ गए हैं। उन्होंने कहा, मैं माफियाओं के खिलाफ लड़ता रहूंगा। ड्रग्स मामले में कार्रवाई होने पर 2 माह पहले दिया गया मेरा इस्तीफा आज जस्टिफाई हो गया। सिद्धू ने आगे कहा कि मैं पंजाब के हितों के लिए लड़ता रहूंगा। इसी के साथ उन्होंने कहा कि कैप्टन और बादल का परिवार मिलकर एक दूसरे को बचा रहे थे। नशे की रिपोर्ट पर कैप्टन अमरिंदर सिंह 4 साल से सोते रहे हैं। आज भी वे किसी पार्टी के प्रेमी नहीं है, ये सब ईडी प्रेमी हैं। अपनी जान बचाने के लिए ये दल बदल रहे हैं, लेकिन अब माफिया राज का खुलासा हो गया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का पिछले दिनों गले का ऑपरेशन हुआ, जिसके बाद डॉक्टर्स ने उन्हें आराम की सलाह दी। इसे लेकर अब महाराष्ट्र भाजपा अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को स्वस्थ होने तक अपना प्रभार किसी और को सौंप देना चाहिए। पाटिल ने आगे कहा कि उद्धव ठाकरे को एनसीपी पर भरोसा नहीं है तो राज्य मंत्री और अपने बेटे आदित्य ठाकरे को प्रभार सौंप दे। वहीं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बेटे और मंत्री आदित्य ठाकरे ने पाटिल के बयानों पर पलटवार करते हुए कहा कि मेरे पापा बिल्कुल स्वस्थ है और कुछ दिनों में काम पर लौट जाएंगे। उन्होंने पाटिल के बयान को निराधार बताया। कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है। इसके अनुसार अब क्रिसमस और न्यू ईयर सेलिब्रेशन के साथ साथ सभी समारोह पर रोक लग गई है। वहीं शादी या अन्य समारोह में आधी क्षमता के साथ 200 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो पाएंगे। सुपर स्प्रेडर वाली जगहों की पहचान होगी और दुकानों पर नो मास्क नो एंट्री का पालन करना अनिवार्य होगा। डीडीएमए ने ये नई गाइडलाइन जारी की है। हरियाणा में कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाने पर अब 1 जनवरी से कार्रवाई होगी। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान ये अहम जानकारी दी थी। विज ने कहा कि वैक्सीन की दोनों खुराक नहीं लगवाने वाले व्यक्तियों को बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, मॉल्स और होटलों में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इस दौरान विज ने यह भी कहा कि कोरोना से मौत पर आश्रितों को मुआवजा दिया जा रहा है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव और उनकी बेटी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। उन्होंने खुद को घर में ही आइसोलेट कर लिया है। दूसरी लहर के दौरान अखिलेश यादव भी पॉजिटिव हो गए थे। हालांकि कुछ एहतियात बरतने के बाद उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई थी। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या एक बार फिर से बढ़ रही है। राजस्थान में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसे लेकर चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने आश्वस्त किया है। उन्होंने कहा कि ओमिक्रॉन से अभी तक सिर्फ अमेरिका में एक मौत हुई है। ये वेरिएंट डेल्टा जितना घातक नहीं है और जिन्होंने वैक्सीन की दोनों डोज लगा रखी है वे बिल्कुल सेफ है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि सबसे पहले सबके वैक्सीन की दोनों डोज लगे, तब बूस्टर की बात करेंगे। इसे लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहले ही प्रधानमंत्री को पत्र लिख चुके हैं। इसे लेकर जल्द ही फैसला हो सकता है। स्वायत्त शासन विभाग ने सुमेरपुर में कांग्रेस नेत्री के विरुद्ध जांच के आदेश दिए हैं। विभाग ने एआईसीसी सदस्य डॉक्टर अंजू रामावत के विरुद्ध कथित अवैध वसूली को लेकर क्षेत्रीय उप निदेशक को जांच के निर्देश दिए हैं। स्वायत्त शासन विभाग के सहायक निदेशक रक्षा पारिक ने इस संबंध में स्थानीय निकाय विभाग जोधपुर के उप निदेशक को विभागीय पत्र भेजा है, जिसमें बताया कि कांग्रेस नेत्री डॉक्टर अंजू रामावत के विरुद्ध एक समाचार पत्र में कथित अवैध वसूली व कार्रवाई के संबंध में प्रकाशित समाचार की छाया प्रति भेजकर 7 दिन के भीतर जांच कर तथ्यात्मक रिपोर्ट के साथ विभाग को भेजने के निर्देश दिए गए हैं। निवाई विधायक प्रशांत बैरवा ने आज जरूरतमंद लोगों को कंबलों का वितरण किया। बनस्थली मोड़ पर औद्योगिक क्षेत्र में मेहनत मजदूरी कर जीवन यापन करने वाले 62 गरीब महिला पुरुषों को सर्दी से बचने के लिए विधायक प्रशांत बैरवा ने कंबल वितरण किए। इस दौरान उनके साथ ब्लॉक अध्यक्ष राजेश चौधरी, किसान नेता श्रीराम चौधरी, पार्षद प्रदीप पारिक, दयाराम जाट भी मौजूद रहे। राजस्थान के 4 जिलों में कल पंचायत समिति के प्रधान और जिला प्रमुखों के लिए चुनाव होगा। सत्तारूढ़ कांग्रेस को इन जिलों में 30 में से 14 पंचायत समितियों में बहुमत मिला है। हालांकि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का दावा है कि पार्टी 20 समितियों में अपने प्रधान बनवा लेगी। वहीं जिला परिषद के चुनाव में कांग्रेस व भाजपा दोनों के पास 2-2 जगह बोर्ड बनाने का बहुमत है। राज्य निर्वाचन आयोग के प्रवक्ता के अनुसार इन 4 जिला पंचायत समिति के प्रधान और जिला परिषद प्रमुख का चुनाव 23 दिसंबर तथा
उप प्रधान और उप प्रमुख के लिए 24 दिसंबर को चुनाव होगा। किसान विजय यात्रा का डीडवाना आगमन पर भव्य स्वागत हुआ। केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के विरोध में लगभग 1 साल तक चले किसान आंदोलन की सफलता के उपलक्ष्य में निकाली जा रही किसान विजय यात्रा का आज डीडवाना पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर कार्यालय के सामने क्षेत्र के किसानों द्वारा अखिल भारतीय किसान सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व पूर्व विधायक अमराराम का स्वागत किया गया। वहीं स्थानीय किसान नेता भागीरथ यादव व भागीरथ नेतड़ रामनिवास शर्मा का भी अभिनंदन किया गया। इस मौके पर कामरेड अमराराम ने कहा कि किसानों की एकता और संघर्ष के सामने मोदी सरकार को भी झुकना पड़ा। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार अपने पूंजीपति मित्रों की ही हितैषी है। डीडवाना में लाखों रुपए खर्च करने के बावजूद भी सफाई व्यवस्था बिगड़ी हुई है। अनेक स्थानों पर गंदगी का ढेर लगा हुआ है और जगह जगह कचरा फैला हुआ देखा जा सकता है। इसके बावजूद नगरपालिका में बैठे अधिकारी सफाई व्यवस्था की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। ट्रांसपोर्ट एरिया के पास 60 लाख रुपए की लागत से बनी सब्जी मंडी अब कचरा मंडी का रूप ले चुकी है। पूरी सब्जी मंडी कचरे से भरी हुई है। इसके अलावा रोडवेज बस स्टैंड से आगे पिलती स्कूल के पास नाला पूरी तरह से कचरे से अटा हुआ है। देखने से पता चलता है कि नाले की काफी समय से सफाई नहीं की गई है। साथ ही कचरे और गंदगी की वजह से आने जाने वाले राहगीरों को भारी बदबू का सामना करना पड़ता है, लेकिन जिम्मेदार इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। इस संबंध में जब नगर पालिका अधिशासी अधिकारी प्रियंका बुडानिया से जानकारी लेनी चाहिए तो उन्होंने फोन नहीं उठाया। डीडवाना में पतंगबाजी का शौक बेजुबान परिंदों की जिंदगी पर भारी पड़ रहा है। युवाओं द्वारा पतंगबाजी के लिए चाइनीज मांझा का उपयोग किए जाने से बेजुबान परिंदे मांझे में उलझकर अपनी जान गंवा रहे हैं। ऐसी ही एक घटना गत दिवस मौलासर के जोधा मार्केट में देखने को मिली, जहां ऊपर से गुजर रही विद्युत लाइन के तारों में उलझी पतंग की डोर में 2 कबूतर उलझ गए और नीचे गिर गए। मांझे से कटने के कारण दोनों कबूतर लहूलुहान हो गए। एक कबूतर की गर्दन मांझे में बुरी तरह फंस गई, जिससे उसकी मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। हालांकि आसपास के लोगों ने तुरंत कबूतरों को मांझे से मुक्त करवाकर उनकी जान बचाने की पूरी कोशिश की। जयपुर में तेज सर्दी के लिए खास पौष मास की शुरुआत हो चुकी है। इस दौरान भगवान के मंदिरों में गर्मा गर्म पोष बड़ों की प्रसादी का सिलसिला भी शुरू हो गया है। इसी कड़ी में दिल्ली रोड स्थित खोले के हनुमान मंदिर में पोष मास के हर मंगलवार व शनिवार को बड़ा व हलवा का भोग लगाकर दोनों प्रसादी वितरित की जाएगी। श्री नरवर आश्रम सेवा समिति के मंत्री ब्रजमोहन शर्मा ने बताया कि बीते 2 साल बाद कोरोना के चलते फिर से पकौड़ी हलवे की प्रसादी वितरित की गई। इस मौके पर सुबह से लेकर शाम तक मंदिर में पधारी दर्शनार्थियों को दोना प्रसादी वितरित की गई। इससे पूर्व पवन पुत्र को हलवा पकौड़ी का भोग लगाया गया। साथ ही पवन पुत्र की फूलों से विशेष झांकी सजाई गई। भगवान की महाआरती का आयोजन भी किया गया। राजधानी जयपुर के गणेश मंदिरों में पुष्य नक्षत्र के उपलक्ष्य में कई धार्मिक आयोजन हुए। मोती डोंगरी गणेश मंदिर में महंत कैलाश शर्मा के सानिध्य में भगवान गणेश को दूध, दही, बूरा, शहद, केवड़ा, जल, इत्र व विभिन्न औषधियों व गंगा जल से स्नान कराया गया। इस मौके पर गणपति सहस्त्र नाम पाठों का आयोजन भी किया गया। भगवान को 1001 मोदक अर्पित किए गए। साथ ही गर्म तासीर वाले व्यंजनों का भोग लगाया गया। उधर चांदपोल स्थित परकोटे वाले गणेश मंदिर में पंडित अमित शर्मा के सानिध्य में गणेश जी महाराज का सुबह मंत्रोच्चारण के साथ विधिवत अभिषेक पूजा की गई। इसके बाद गणपति को नवीन पोशाक धारण करवाई गई। भक्तों ने भगवान गणेश की पूजा कर सुख समृद्धि की कामना की। वहीं भक्तों को हल्दी की गांठ और रक्षा सूत्र वितरित किए गए। शहर के गणेश मंदिर, गढ़ गणेश मंदिर, नहर के गणेश मंदिर, बड़ी चौपड़ स्थित ध्वजाधीश गणेश मंदिर, बंगाली बाबा गणेश मंदिर, सूरजपोल स्थित सिद्धि विनायक गणेश मंदिर, गीता गायत्री के गणेश मंदिर में कई धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन हुआ। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।